मम्मी जी, हम बाहर जा रहे हैं और आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम खाना ना बाहर ही खाएंगे। और हाँ, आपका खाना बना के रख दिया है तो खा लेना। सुनो बहू, तुम लोग बाहर आते जाते रहते हो, कुछ खा भी लेते हो बाहर जाके। मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, इसलिए बहू मुझे बाहर का खाना नसीब ही नहीं होता है। बेटा, मेरा आज बड़ा मन कर रहा है बाहर जाके हल्दीराम की थाली खाने का। क्या मम्मी, आपको बाहर जाके हल्दीराम की थाली खानी है? हाँ बेटा, जब तेरे पापा थे मुझे हर महीने लेके जाते थे हल्दीराम की थाली खिलाने। उनको 3 साल हो गए गुजरे, मैंने अब तक बाहर का खाना ही नहीं खाया। मम्मी जी, पहले की बातें कुछ और थी, तब तो आपको कुछ भी पच जाता था, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको बाहर का खाना ना अवॉइड करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो बहुत अच्छे से पता है बाहर के खाने में कितने तेल मसाले होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको तो इस उम्र में बाहर का खाना अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ मम्मी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, आप बाहर का खाना ना अवॉइड ही किया करो। और क्या मम्मी जी, तभी तो हम आपको बाहर खाना खाने नहीं ले जाते हैं। आप बाहर का खाना खा तो आओगी और आती पड़ जाओगी बीमार, फिर हमें डॉक्टरों की फीस भरनी पड़ जाएगी। चलो ठीक है मम्मी जी, हम जा रहे हैं। चलो राजीव, और हाँ, खाना खा लेना। एक तो दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, कहीं भी चले जाओ जाम ही जाम, जाम ही जाम। आज भी यार हम लोग 2 घंटे जाम में फंसे हैं। वो तो शुक्र है हमारे पास ड्राइवर है, नहीं तो गाड़ी चला के हालत खराब हो जाए। सर। हाँ मनोज। सर, वो मुझे कल की छुट्टी मिल जाएगी? अरे मनोज, कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम छुट्टी कर लोगे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझसे दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चलती। हाँ मनोज, हम तुम्हें संडे की छुट्टी देते तो हैं। अगर तुमने संडे के अलावा फालतू छुट्टी करी ना, तो फिर उसके पैसे कटेंगे, सोच लेना। कोई बात नहीं मैडम, आप छुट्टी के पैसे काट लेना, थोड़ी मजबूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे मनोज, ऐसी भी क्या मजबूरी? जो काम करना है वो परसों संडे को कर लेना। सर, वो काम कल ही हो सकता है, परसों संडे को नहीं हो सकता। हद हो गई मनोज तुम्हारी। ऐसा कौन सा काम है जो कल ही हो सकता है, परसों संडे को नहीं हो सकता? मैडम, कल मेरी माँ का श्राद्ध है, वो हमें कल ही करना है, हम परसों नहीं कर सकते। अरे यार, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है तो 1-2 घंटे लेट आ जाना, इसमें छुट्टी लेने वाली क्या बात है? पंडित जी को खाना ही तो खिलाना है। सर, वो मैं श्राद्ध वाले दिन पंडित जी को खाना नहीं खिलाता। क्या मनोज, तुम श्राद्ध वाले दिन पंडित जी को खाना नहीं खिलाते हो? फिर तुम्हें ना श्राद्ध का कोई मतलब ही नहीं पता। श्राद्ध का मतलब ये होता है, जो मरने वाले को खाना पसंद होता है ना, तो वही बनाया जाता है और उसी खाने को फिर मंदिर में या पंडित जी को दिया जाता है। हाँ जी मैडम, आप ठीक कह रहे हो, हम भी वही खाना बनाते हैं जो मेरी माँ को पसंद था, और हम उस खाने को किसी मंदिर में नहीं, हम बल्कि उस खाने को वृद्धाश्रम में दे आते हैं जहाँ बूढ़ी माताएं रहती हैं। डॉली, मनोज कुछ अजीब सी बात नहीं कर रहा है? क्या कह रहे हो मनोज तुम? श्राद्ध के दिन मंदिर न जाकर वृद्धाश्रम जाते हो और श्राद्ध का सारा खाना वहाँ बूढ़ी माताओं को दे देते हो? बात कुछ समझ नहीं आई मनोज। जी सर, मैं अपनी माँ के हर श्राद्ध पर ऐसा ही करता हूँ, इसलिए आपसे कल की छुट्टी मांग रहा हूँ। सर, कल मैं श्राद्ध के पूरे दिन वृद्धाश्रम में बूढ़ी माताओं के साथ रहूँगा, और सर मुझसे जितना हो पाएगा मैं उन माताओं के साथ रहकर उनकी सेवा भी करूँगा और उनकी मदद भी करूँगा। अरे मनोज, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, पर ऐसा तुम करोगे क्यों? मैडम, मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि हर श्राद्ध पर मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है। जब मेरी माँ जिंदा थी, उन्हें बाहर खाने का और अच्छा खाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं और मेरी वाइफ कभी भी उन्हें कहीं बाहर लेके नहीं जाते थे और ना कोई अच्छा खाना खिलाते थे। बस मैडम, हम तो अपनी दुनिया में मस्त थे, हमने उनके जीते जी उनको उनकी मनपसंद का खाना नहीं खिलाया। लेकिन मेरी माँ को गुजरे हुए आज तकरीबन 4 साल हो गए हैं। रोज याद करता हूँ अपनी माँ को, काश उनके जीते जी उनके मनपसंद का खाना उनको खिला दिया होता। बस इसलिए मैडम, श्राद्ध वाले दिन अपनी माँ की मनपसंद का खाना वृद्धाश्रम में ले जाकर उन बूढ़ी माताओं को खिला देता हूँ और उन्हीं में अपनी माँ ढूंढता हूँ। ठीक है मनोज, कल तुम छुट्टी कर लेना, हम तुम्हारे कोई पैसे नहीं काटेंगे। थैंक यू सर।
मम्मी जी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम आपको आपकी मनपसंद हल्दीराम की थाली खिला के लेके आएंगे। हाँ मम्मी, अब आपका कुछ भी खाने का या कुछ भी पहनने का या कहीं भी आने जाने का दिल करे ना, तो आप हम दोनों को बता दिया करो। मम्मी, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आपको हल्दीराम की थाली खिला के लाते हैं।